अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। व्हेन एरिया इज लेस प्रेशर फेल्ट इज मोर। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर कितना होगा? ज्यादा, यानी कि ज्यादा प्रेशर वहां पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है 1 पास्कल, और 1 पास्कल किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या है? मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली वहाँ पर जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं उसकी जो साइड्स हैं, वो जो उसकी सराउंडिंग है वो किस मेजरमेंट में हमें मेंशन है। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है फोर्स अप्लाइड, कि इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड, कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। अभी अभी आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया अगर ज्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो कम लगेगा, ठीक है। अगर हमारे पास पूरी बड़ी वॉल है, इसके अंदर हम किसी भी नेल को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इजीली चली जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इतना सा एरिया है, इसके अंदर हम जो हमारा नेल है उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब बात आ जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में लगाए उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं है, देखिए बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। जितने भी हमारे अर्थ पे ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे एटमॉस्फेरिक गैसेस जो प्रेशर अप्लाई करती हैं उनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर हम बलून की बात करें, हम बलून को जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं तो वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। वो क्यों इन्फ्लेटेड हो जाता है? क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो जो बलून होता है उसके इनर वॉल्स पे स्ट्राइक करती हैं, वो उसको एक्सटेंड करती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उसको ज्यादा एयर उसमें ब्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक टाइम आएगा बर्स्ट हो जाएगा। तो इसकी भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम जो बलून है उसमें एयर ब्लो करी जा रहे हैं और उसको वो एक्सटेंड होता जा रहा है, ऐसा नहीं होता है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम एयर को बलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो वो किस तरीके से इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ग्लास ट्यूब होता है बच्चे जो मरकरी से फिल्ड होता है और इसका यूज किया जाता है किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। जब लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो जो लिक्विड होता है उसका भी अपना मास होता है और वो अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी से, ठीक है, जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं। तो जो लिक्विड होता है वो भी फोर्स अप्लाई करता है। किस तरीके से अप्लाई करता है? लिक्विड हैज 2 मास एंड इज अट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड ऑन द बेस ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है उसके डाउनवर्ड में ये अपने फोर्स को अप्लाई करता है। So pressure exerted on the base of container is the weight of the liquid divided by the area of the base। कितना बेस का एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अकॉर्डिंग ही जो वेट प्रेशर अप्लाई किया जाएगा लिक्विड के द्वारा वो उतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। हम जब किसी भी गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करके रखना चाहते हैं, जो उसका एक मॉलिक्यूल होता है वो भी उसके जो वॉल्स होते हैं जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है उसको हिट करते हैं। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कंबाइंड अप होके वॉल को हिट करेंगे तो ऑब्वियस है जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है, द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूअसली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। व्हेन अ मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल दे एक्सर्ट स्मॉल फोर्स ऑन द वॉल। और जब बहुत सारे कंबाइंड अप होके इकट्ठे अप्लाई करेंगे, हिट करेंगे उसको वॉल को ऑफ द कंटेनर को, तो हम क्या कह देंगे कि द पार्टिकल हिट्स द बॉल विद द हायर प्रेशर। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर की बात कर देते हैं बच्चे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन द ब्लड वेसल्स हेल्प्स ब्लड टू मूव थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड पॉइंट है व्हेन वी सक अ कोल्ड ड्रिंक। जब हम एक कोल्ड ड्रिंक को सक करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है?
द एयर इन द स्ट्रो गोज इन टू द लंग्स, जो एयर होती है स्ट्रो के अंदर वो लंग्स में जाती है और उसी की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रो होता है वो फिल हो जाता है कोल्ड ड्रिंक से। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम क्लीनर की अगर हम बात करें, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, हम उसको जैसे ही स्विच के साथ लगाते हैं, हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो उस मशीन के अंदर अप्लाइड हो जाता है और उस प्रेशर की हेल्प से क्या हो जाता है, जो भी डर्ट है वो अपने अंदर सक कर लेता है। उसके बाद हम अगर बात करें स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट की, जो लेमन होता है, स्प्रे बॉटल्स होती हैं, परफ्यूम बॉटल्स होती हैं, इन सब की जो स्क्वीजिंग है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चे आपको।